क्या आपकी जॉब एआई की वजह से खतरे में आने वाली है? दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं एक सेफ सिक्योर जॉब कर रहा हूं और ये मुझे परमानेंट अर्निंग देने वाली है, लेकिन आंखें खोलने की जरूरत है। आने वाले 5 से 10 साल में एआई बहुत सारे जॉब्स को खाने वाला है। कौन से ऐसे जॉब है जिसको रिप्लेस करेगा एआई? देखिए, कंटेंट राइटिंग रहेगा, जो भी हम लोग वीडियोस बना रहे, वीडियो एडिटिंग होता है, कोडिंग होता है, अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल एडवाइस से लेकर हर एक को अवेयर होने की जरूरत है कि आने वाले समय में हमारी जगह क्या एआई ले सकता है। एआई हमारी जगह ले सकता है तो हमें क्या इंप्लीमेंटेशन करनी चाहिए, किस तरीके से अपने को आगे रखना चाहिए एआई से, जिससे अपनी अर्निंग भी बनी रहे और अपना जीवन भी सुखमय बीतता रहे। इस वीडियो में मैं ऐसे जॉब्स के बारे में बात करूंगा जो जाने वाले हैं। एआई की वजह से ऐसे कौन सी जॉब्स है जिनको और भी स्कोप मिलने वाला है, और मिडिल क्लास को किस तरीके से प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि पहले जो मशीन्स थी वो खाली ब्लू कॉलर्स जो वर्कर्स थे उनके जॉब्स को रिप्लेस कर सकती थी या रोबोट्स, लेकिन आने वाले समय में जो स्किल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी प्रॉब्लम करने वाली है। तो आइए जानते हैं प्रैक्टिकल इंडिया में कौन से जॉब को सबसे ज्यादा खतरा है, जिन जॉब्स को खतरा है वो किस तरीके से अपने आप को एआई से बचाए, और कौन से जॉब्स ऐसे हैं, स्किल्स ऐसी है जिसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, और कौन सी प्रिकॉशन मिडिल क्लास ने 100% लेनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश गुंदावले। देखिए, एआई होता क्या है, ये करता क्या है, और इससे हमें खतरा क्या है, और इससे हमें बचना कैसे है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले हमें ऐसा लगता था कि ये जो एआई है सबसे ज्यादा कंपनीज को इफेक्ट करेगा, कंपनीज को बेनिफिट करेगा और कंपनीज में प्रॉब्लम्स होंगी। हमारी जो छोटी मोटी जॉब्स है, छोटी मोटी चीजें हैं, उसको कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। मुझे खुद को ऐसा लगता था कि एआई क्या ही कर लेगा। मैं 20-22 सालों से फाइनेंस में काम कर रहा हूं, मुझे काफी अच्छी नॉलेज है उसमें, लेकिन आज की डेट में एआई एक चीज तो बहुत फास्ट कर रहा है, वो डेटा एनालिसिस बहुत फास्ट कर रहा है। मैं खुद उसकी हेल्प लेने लगा हूं। पहले कैसा होता था, बहुत सारा स्टडी करना पड़ता था, बैलेंस शीट देखनी पड़ती थी, स्टेटमेंट पढ़ने पड़ते थे, बहुत कुछ करना पड़ता था, कोई और अगर कंक्लूजन पे पहुंचना है। अभी एआई 2 मिनट में आप उसको प्रॉम्प्ट दो, वो सारी चीजें सामने रखता है। ठीक है, अब कोई अच्छा फंड कौन सा है तो इमीडिएटली डेटा के बेस पे वो निकाल के देता है। फ्यूचर में अच्छा करेगा नहीं करेगा वो उसको ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन इमीडिएटली निकाल के देता है। तो देखो, ये सामान्य, मतलब मैं कल परसों एक इन्वेस्टर से मिला था, तो ही वाज आस्किंग मी कि सर, मैं ये जो चार्ट जीपीटी है उस पर मैंने डाला बेस्ट परफॉर्मिंग फंड, तो इतनी की लिस्ट आ गई और ये इस तरीके से बता रहा है। तो बट ऑब्वियस, पिछले 2 साल में जो भी गोल्ड या सिल्वर में परफॉर्मेंस किया था, तो उसकी बिहाफ पे उसने अच्छे फंड दिए थे, और उसने ये कहा कि दिस आर द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड। वो ताइवान का कोई फंड है, ये ग्लोबल में ये फंड है, जिसकी वजह से देखो इतने रिटर्न बने, जहां पर हम जो लोगों ने पैसा लगाया वहां पर तो ये रिटर्न बने नहीं। मैंने कहा, आप बहुत ही सही बोल रहे हो, यह बोल रहा है ये फंड अच्छे है, सही बोल रहे हो, लेकिन ये नहीं जानता कि ये अच्छे फंड है, लेकिन फ्यूचर में अच्छा करेंगे क्या, ये मैं जानता हूं। क्यों करेंगे, इसके जवाब मैंने उनको दिए कि क्यों नहीं किए। तो उन्होंने पूछा कि ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो मैंने कहा कि देखो, ये सारी चीजें होती है, ये कोई मैं भगवान तो हूं नहीं। डोनाल्ड ट्रंप क्या डिसीजन लेंगे, क्या वो डिफॉल्ट करेंगे रशिया को, ये मुझे नहीं पता था। जो उन्होंने डिफॉल्ट किया, जिसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी पर या अमेरिका पर जो फेथ थी दुनिया की, वो कम हो गई, और सबने गोल्ड या सिल्वर जो फिजिकल एसेट्स है उसमें पैसा डालना शुरू कर दिया। तो ये तो मुझे नहीं पता था, ये तो एआई को भी पता नहीं हो सकता। भगवान तो मैं हूं नहीं। तो ये ईरान इजराइल होने वाला था, मुझे पता नहीं था, बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता है कि इंडियन इकोनॉमी ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये बढ़ने वाला है। गोल्ड के पीछे कोई अर्निंग नहीं है, मतलब गोल्ड क्या कमा के थोड़ी नहीं दे रहा है, मेरी कंपनी पैसा कमा के दे रही है, ये कमाती इस वजह से है, ये चीजें है। देन ही रियलाइज की यस, मुझे एआई जरूरी है, दे रहा है इंफॉर्मेशन, मैं खुद सर्च करता हूं, लेकिन मेरा एक लॉजिक है उसके आगे जाके कि यार ये करेगा नहीं करेगा। मतलब ये कंपनियों की नहीं, अब हर एक की प्रॉब्लम होने लगी है। अब किस सेगमेंट में हो, अकाउंटिंग में हो, कैलकुलेशन फटाफट करके दे रहा है, कितना टैक्स भरना है, कितना क्या करना है, तो आपको
आपकी स्पेशलिटी के ध्यान में रखना पड़ेगा। आज हर इंसान, मेरा एडिटर है, वो अगर अपने आप को हेड नहीं रखेगा तो मेरा उसका काम तो रिप्लेस कर देगा एआई। वो वैसा ही करता रहेगा जैसा एआई कर रहा है, उस एआई बेटर कर रहा है, बिना गलती के कर रहा है, तो मैं तो प्रेफर कोई किसको करूंगा, एआई को करूंगा। उसको अपनी स्पेशलाइजेशन रखनी पड़ेगी। तो सिंपल पहला बड़ी कंपनी को इफेक्ट कर सकता था, अभी क्या कर रहा है, हर एक के हाथ में मोबाइल में एआई आ गया, तो हमें इसको स्वीकार करना है, अडॉप्ट करना है और उससे बेहतर भी बनना है। अगर हम नहीं बनते हैं तो प्रॉब्लम में डेफिनेटली जाएंगे। मैं खुद ये सब नहीं मानता था, लेकिन मैंने मानना शुरू किया और मैं आज के सामने आपके सामने आया हूं, तो उसी वजह से आया हूं कि एआई भी सपोर्ट कर रहा है, सारी टीम भी सपोर्ट कर रही है, मैं भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं अपने ही उसी लेवल में रहूंगा तो मेरी स्वाहा हो जाऊंगा, मुझे दुनिया के साथ बदलना पड़ेगा। ये आखिर क्या है, तो सिंपल पुराना कंप्यूटर था, वो क्या करता था, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसको फॉलो करता था। अभी एआई जो है वो पैटर्न पहचानता है। देखो ऐसे ऐसे एआई बने हैं कि अगर वो मुझे 2-4 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे अगर देख ले, या कौन सी सिचुएशन में क्या निर्णय लेता हूं, मेरा ब्रेन प्रोसेस कैसे करता है, तो मेरे पैटर्न वो पूरी तरीके से ऑब्जर्व करेगा और मैं इसी सिचुएशन में मेरी बॉडी किस तरीके से बिहेव कर सकती है, किस तरीके से डिसीजन में ले सकता हूं, वो मेरे जैसा डिसीजन खुद ले सकेगा। पैटर्न, रिपीटेटिव पैटर्न्स कौन से, ये हाथ ऐसे हिलाता है, कौन सी बात करते वक्त इसका मतलब किस तरीके से बॉडी मूव करती है, ईच एंड एवरीथिंग, और वो परफेक्ट डिसीजंस होंगे। मतलब जरूरत नहीं है कल मुझे डिसीजन लेना, मेरे पैटर्न्स के हिसाब से, मेरे थिंकिंग के हिसाब से वो एआई मुझे ये भी ऑब्जर्व करेगा कि भाई ये इसको इस तरीके से ये डिसीजन लेगा इस परिस्थिति में, तो ये पैटर्न करता है, डेटा बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करता है और आगे बढ़ता है। कल का एआई जो है तो ये मेरे हिसाब से तो इंसान से बहुत बेहतर करेगा, गलतियां नहीं करेगा, तेज काम करेगा, बहुत फास्ट काम करेगा। तो ये एआई सिंपल है। पहले जो मशीन्स थी वो आपके इंस्ट्रक्शन से चलती थी, अब ये एआई नाम की जो चीज है ये खुद सीखेगी, समझेगी, खुद डिसीजन लेगी, खुद डिसीजन देगी। मतलब पहले जमाने में आपको सब देना पड़ता था, अब ये वो ऐसा नहीं है, वो खुद से एडजस्ट करके सीख जाएगी। वो चाइना में कोई गेम है, उसको सीखने के लिए कई साल लगते हैं, वो बोलते हैं कि वो गेम भी बहुत साल मतलब बड़ा है, समझने के लिए बहुत समय लगता है। वो एआई ने मेरे हिसाब से कुछ घंटों में सीख लिया था और हराया भी था, तो ये बहुत खतरनाक चीज है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड गेम जो सीख सकता है, पहले जो मतलब मशीन्स थी या जो हमने कंप्यूटर्स बनाए थे वो क्या करते थे कि रोबोट्स थे, वो क्या करते, फिजिकल वर्क को रिप्लेस कर देते। आपका क्लीनिंग का काम है, आपका ये काम है, तो वहां पर ह्यूमंस की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अभी जो खतरा आ रहा है वो मेंटल वर्क वालों के ऊपर ज्यादा आ रहा है। आज का जो मशीन है, आज का जो एआई है, वो क्या कर रहा है, सोच रहा है, इंसान के माइंड को रिप्लेस कर रहा है, मेंटल को एनालिसिस कर रहा है, लिख रहा है, सोच रहा है, डिजाइन बना रहा है, हर चीज वो खुद से कर रहा है। मतलब पहले ब्लू कॉलर लोगों को रिप्लेस किया मशीन ने, अब एआई रिप्लेस करेगा जो मेंटल काम करते थे उनको। और इसके लिए ये एआई बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभर कर आया। देखिए अभी एआई को बताओ कुछ कंटेंट, वो स्टोरी लिख के देगा, स्टोरी राइटर बाद में उसको बोलो ये सिचुएशन में गाना लिख के दो, और बहुत बढ़िया गाना लिख के देगा। और मेरे बारे में ना आकाश गुंदाले फाइनेंशियली ये वो मेरे ऊपर गाना बना के दे देगा। लिरिक्स की जरूरत नहीं है, उसको बोलो म्यूजिक बनाओ, म्यूजिक की जरूरत नहीं, वो खुद ही डालेगा क्या डालना है क्या नहीं डालना। मतलब वो इस शब्द के साथ, इस लय के साथ क्या जा सकता है वो खुद डिसाइड करेगा। मतलब उसने इतने सारे पैटर्न्स ऑब्जर्व कर लिए, तो सोचने की जरूरत नहीं है। वो कई मतलब एक लिरिक्स को अगर मैं गाना लिखने दूं तो उसको गाना लिखने के लिए कम से कम 2 दिन 4 दिन, उसका मूड, बहुत सारी चीजें। एआई को खाली मैं सारी चीजें बता दूं तो उस पर वो गाना बना के कुछ सेकंड्स में मेरे सामने रख देगा। अब देखो मेंटल वर्क करने की जरूरत ही नहीं रही। तो जो लोग इससे काम करते थे उनको रिप्लेक्स करने वाला है, और इसको हम अगर नजरअंदाज करेंगे तो बहुत डेंजर में जा सकते हैं। जॉब जो सबसे पहले इंपैक्ट होगी वो कौन सी होगी, तो देखिए मेरे हिसाब से कंज्यूमर सपोर्ट, कॉल सेंटर बहुत बड़ा काम था, बहुत सारी सैलरी मिलती थी। साला हम लोग जब नए आए थे तो कॉल सेंटर में जॉब मिलना मतलब बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। आज 24/7 सपोर्ट आपको एआई दे रहा है। वो आपको जो बोल रहे हो उसके हिसाब से एनालिसिस करके इंसान की तरफ बात कर रहा है। बहुत सारी जगह से अभी कॉल आते हैं तो इंसान नहीं होता है, मशीन ही होता है,
ऐसा लगता है कि वो इंसान ही बात कर रहा है, और उसमें और भी इजाफा होगा। और देखो 100 लोगों के पीछे अगर मतलब पहले 100 लोग टेलीकॉलिंग का कॉलिंग के लिए लगते थे, अब उसके लिए 10 लोग की टीम ही काफी है जो उसको ऑपरेट करे। आने वाले समय में हो सकता है कि मेरे पास जो टेलीकॉलिंग की टीम है वो एआई रिप्लेस कर दे। कोई कंपनी आई मुझे बताएगी कि सर ये आपके जो लोगों के ऑब्जेक्शंस है, ये मैं उसके सॉल्यूशंस है वो उसको बता दूंगा, तो कौन से ऑब्जेक्शन का क्या बेटर सॉल्यूशन हो सकता है वो एनालिसिस करके वो भी बताएगा और वो बात भी करेगा। हो सकता है मेरे पास की जो टेलीकॉलर उनकी जॉब चली जाए। तो अगर आप किसी फील्ड में है, इसी फील्ड में है, तो आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत है। आपको उससे आगे कुछ डिलीवर करना पड़ेगा, उसके आगे कुछ रहना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया अभी पहले शुरुआत में कि ये अभी स्टॉक भी ढूंढ के दे रहा है, म्यूचुअल फंड भी ढूंढ के दे रहा है, ये भी, लेकिन ह्यूमन ब्रेन को या कहां पर रिप्लेक्स नहीं कर पाता है वो आगे बात करेंगे। तो कंज्यूमर सपोर्ट है, डेटा एंट्री बहुत फास्ट एक्यूरेटली और 24/7, कोई छुट्टी नहीं, कोई मतलब दिवाली नहीं, कोई दशहरा नहीं, कुछ नहीं। तो ये कंपनियों को वरदान है। आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा, अपनी ग्रोथ के बारे में हर इंसान सोचेगा। बेसिक कंटेंट राइटिंग वाले जो लोग हैं, छोटी छोटी चीजें करते थे, आर्टिकल्स लिखते थे या जो भी है ईमेल्स लिखते थे, ये सारी चीजें सेकंड्स में ये एआई करेगा। आप अगर इस फील्ड में हो तो आपको बहुत बड़ा खतरा है। बेसिक ग्राफिक डिजाइन्स वगैरह, पहले ऐड बनाना, थंब लोगोज बनाना बहुत मतलब एक्सपेंसिव हुआ करता था। यहां पर थोड़े से प्रॉम्प्ट दो, एक नहीं पसंद आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कई सेकंड में मतलब 10-15 मिनट में आपको जो इंसान ऑप्शन लाकर देता 10-15 दिनों में, ये 10-15 मिनट में आपको उतने ऑप्शन, उससे ज्यादा ऑप्शन देगा, बेटर देगा, और इमीडिएटली आप चेंज बोलोगे, चेंज भी करेगा। वेबसाइट बन रही है कुछ मिनटों में, तो उन लोगों को तो खतरा है ना। तो आपको क्या, आपके पास एडवांस है, कौन सी चीजों को रिप्लेस, हर चीज को रिप्लेस करेगा। जो भी काम है हर चीज को एआई रिप्लेस कर सकता है। कौन सी चीजों को नहीं कर सकता उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कोडिंग जॉब जो होती है, हमारी जो कंपनीज थी वो क्या करती थी, कोडिंग करती थी। मतलब ये बहुत ही लो लेवल का काम है ऐसा माना जाता है अभी आज की डेट में। और कोडिंग करती थी और बेचती थी, कोई ज़्यादा हाई स्किल, कोई सोचने का काम नहीं हुआ करता था। तो ये जो आईटी वाले हमारे कंपनीज प्रॉब्लम आई वो इसी वजह से आई कि उन्होंने जो हाई स्किल लोग डेवलप करना था उन्होंने नहीं किए। और अभी ये जो हमारे लोग आईटी में काम करते हैं, जो कोडिंग कर रहे हैं, वो एआई कर रहा है और फ्री में कर रहा है या कम पैसे में कर रहा है। जितने पैसे इनको देने की जरूरत है, तो आईटी बहुत स्टक हो गया। तो आईटी वाले हैं फ्री में कोडिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग जो काम है बैंकिंग का होगा या बुक का होगा, कैलकुलेशन कर रहा है, टैक्स समराइजेशन कर रहा है, बेसिक अकाउंटिंग कर रहा है, हर चीज़ ये कर रहा है और बहुत फास्ट और एक्यूरेसी के साथ कर रहा है। वीडियो एडिटिंग के बारे में मैंने बात की, तो ये बहुत सारे जॉब्स को वो इम्पैक्ट करने वाला है। सबसे डेंजरस माइंडसेट आपके लिए क्या हो सकता है एआई की दुनिया में, कि मेरी जॉब को कोई खतरा नहीं है, मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, मैं तो किंग, कल तक थे, आज रहेंगे नहीं रहेंगे, बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं तो कहूंगा आप रह ही नहीं सकते अगर आप टाइम के साथ ये जो टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट नहीं करते, उसको सीखते नहीं, उसके साथ बदलते नहीं। तो उनके लिए खतरा है मेरे हिसाब से सबसे बड़ा। जो बदलेंगे नहीं, जो उसी माइंडसेट में रहेंगे कि मैं तो बादशाह इंसान हूं, और फिर उनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। कौन सी जॉब हमेशा सेफ रहेगी, मतलब मेरे हिसाब से खतरा नहीं होगा, तो वो होगा लीडरशिप। आप टीम को इंस्पायर करते हो, टीम को गाइड करते हो, टीम को दिशा देते हो, तो आपको एआई रिप्लेक्स नहीं कर सकता। जैसे मैंने बोला कि टेलीकॉलर 100 लगते थे, वहां पे 10 लोगों की जरूरत है। ये 10 लोग कौन है? वही लोग जो एनालिसिस करते हैं, जो हेल्प करेंगे, जो ऑपरेट करेंगे, जो दिशा देंगे। ऐसे लीडर लोगों को कोई ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। क्रिएटिविटी, नई आइडियाज, ओरिजिनल थिंकिंग है ना, वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा। मेरी ओरिजिनल थिंकिंग, मैंने जैसे मैंने बताया कि कुछ चीजें बताया जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो, मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूं बिकॉज आई एम वर्किंग इन स्टॉक मार्केट। तो यार हम बोलते हैं 12-15% का सेल ग्रोथ होना चाहिए, 12-15% से ज्यादा ही प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए, आरओसी ये लेवल पे 15% का अबव होना है, पीईजी इतना होना चाहिए, ये सारी चीजें हम बताते हैं। लेकिन वहां पर जो ये सारी चीजें डालने के बाद जो कंपनीज आती है, वो सारी की सारी मल्टीबैगर नहीं बनती, सारी की सारी आगे नहीं जाती। समझ में आ रहा है? तो यहां पर रियल थिंकिंग, वो तो आपने डेटा से निकाल लिया,
लेकिन रियल थिंकिंग यहां पर काम आती है, इसको रिप्लेस नहीं कर सकता ये एआई। मतलब मैं बोलता हूं कि B2B B2G जो कंपनीज होती है उसको राइट एंट्री और एग्जिट चाहिए, कितना भी डेटा सही रहे। B2B B2G तो ये मेरा बेसिक थिंकिंग है। किसमें स्ट्रक्चरल ग्रोथ रहेगा, किसमें साइक्लिकल ग्रोथ रहेगा, कौन सी मतलब मैनेजमेंट किस तरीके से है। कोई लक बाई चांस मतलब एक आध रिजल्ट अच्छा आ गया तो ऐसा नहीं कहा जा सकता वो परमानेंटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो परमानेंटली कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये बेसिक थिंकिंग है। सो इसको नहीं एआई रिप्लेस करेगा। ह्यूमन इमोशन को भी हमने देखा, रोबोट फिल्म थी रजनीकांत की, तो वो इमोशनल हो गया था, लेकिन ये इमोशन नहीं आ सकता है, एक इमेजिनरी कल्पना है। हो सकता है आगे हो भी जाए, लेकिन अभी तो जो थिंकिंग है उसमें वो एम्पैथी या करेक्शन, ट्रस्ट, देखो एआई कितना भी कुछ बता दे। आई वाज टॉकिंग विद द CEO ऑफ ग्रो म्यूचुअल फंड। सो ग्रो वाले जो आप ऐप इस्तेमाल करते हैं वो म्यूचुअल फंड में भी है, तो उनके CEO से बात कर रही थी, CIO, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। ही वाज टॉकिंग कि आकाश हम लोगों का ऐप बहुत अच्छा है, हम लोगों के पास लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए नहीं बनाते वहां पर। क्यों नहीं बनाते? तो मैंने पूछ लिया, तो उन्होंने बताया कि आकाश कैसा है ना कि ह्यूमन ट्रस्ट बहुत जरूरी है। हमारे ऐप में कोई ट्रांजेक्शन फंस जाता है या होता नहीं है या कुछ, तो हमारे से कोई कॉल नहीं जाता है, हमारे पास कोई टेलीकॉलर टीम नहीं है। ये लोग चालू भी करते हैं अपने दिल से, मन से, और बंद भी अपने मन से करते हैं। उनके पास कोई गोल नहीं है, उनको कोई सपोर्ट। अगर किसी को करोड़ रुपए लगाने, 10 करोड़ रुपए लगाने, तो उसको लगता है कि कोई ट्रस्ट वर्दी इंसान वहां पर रहे। तो हमारे पास बहुत छोटी छोटी SIP शुरू हो जाती है और कुछ दिनों में बंद भी हो जाती है, उतना ही रेशो है। तो उनका कहना था कि आपके जैसे लोग बहुत जरूरी है, जो ट्रस्ट वर्दी है, जिस पर लोग रिलाय हो सकते हैं, डिपेंड हो सकते हैं। तो ये मशीन कितना भी कुछ कर ले, अब हजारों गलतियां करो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपका ट्रस्ट रिस्पेक्टेड ही रहेगा और वहां पर ही लोग करोड़ों रुपए बनाएंगे। तो ये AI नहीं रिप्लेस कर सकता। फिर कम्युनिकेशन, वो प्यार भरी बातें नहीं कर सकता, कर भी ले, लेकिन जिस तरीके से इमोशन होते हैं उसके साथ वो नहीं कम्युनिकेशन कर सकता, या रिलेशनशिप बिल्टअप, ये जो बात है उसको नहीं आ सकती। तो आप किसी कंपनी के साथ आप रिलेशन बना कर बिजनेस करते हो तो आपका जॉब तो बेस्ट ही है, आपको नहीं रिप्लेस किया जा सकता। कि आपके कहीं रिलेशन है, अब मेरे पास लोग हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑफर्स देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन मेरे जो रिलेशन है उसकी वजह से उनको लगता है नहीं, कुछ भी हो जाए, आकाश है, उसने आज तक हमें गाइड किया है, आज तक हमारे वेल्थ में को मेंटेन किया, प्रोटेक्ट किया है, तो उसके साथ ही रहेंगे। तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छा है। दूसरा कोई कुछ भी कहे, वो बोलते नहीं यार आकाश के साथ है। कोई और उनके जनरेशन रहेंगे क्लाइंट के, तो वो भी मेरे साथ नहीं आते, वो बोलते नहीं, मैं हमारा बहुत अच्छा है। मतलब अभी मैं सोशल मीडिया पे हूँ, आप भी सुन रहे हो, किसी के साथ अच्छे रिलेशन, तो आप वो छोड़ के मेरे साथ नहीं आते। तो जिसको अच्छे रिलेशन बनाना आता है, जिसका अच्छा कम्युनिकेशन है, उसको ये कम्युनिकेशन की वजह से जॉब है, उनको कोई इंपैक्ट नहीं करेगा ये ज्यादा। फिर सेल्स वाले, सिंपल है, बेचना ये दुनिया का सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला पेशा है, ऐसा कहा जाता है। दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट स्किल, सबसे हाईएस्ट पेड स्किल अगर कुछ है तो बेचना है, और बेचना जिसको आता है उसको AI कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। अब कुछ भी जाके कहीं पे बेच सकते, क्या दिक्कत है? तो अगर आपको बेचना आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन AI के साथ और जोर शोर से बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेल्स है। और डिसीजन मेकिंग तो छोड़ ही दीजिए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में निर्णय क्या लेना है, इस तरफ पर जाएंगे, इस तरफ पर जाएंगे, तूफान है, एक तरफ जाएंगे, कौन सी तरफ जाएंगे तो बचेंगे, ऐसा अगर डिसीजन लेना है, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है। या अभी जो मार्केट नीचे गया था रिसेंटली ईरान इजराइल वॉर में, तो हर इंडिकेटर, हर मतलब ये या जो भी डाल रहे थे, बोल रहे थे बेच दो, कुछ नहीं बचने वाला। कॉम्प्लिकेटेड था रुकना, कि ऐसा बोल रहे थे कि यार वो क्या अणुबॉम्ब डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो AI नहीं डिसीजन ले सकता, यहां पर इंसान, ह्यूमन बीइंग डिसीजन ले सकता है। तो आई वॉज मेकिंग लॉट्स ऑफ वीडियोज ऑन द यूट्यूब, रुको, कुछ नहीं होने वाला, नहीं कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, रुको, आप पेशेंस रखो, ऐसा करो, वैसा करो। आई वॉज टेकिंग डिसीजन, मैं डिसीजन हेल्प कर रहा था लोगों को कि यार ऐसा नहीं होगा, और हो गया तो क्या क्या होगा। तो ये जो लॉजिकल थिंकिंग है, मैंने डिसीजन लिया कि नहीं रुकना है। मेरे दोस्तों को बताया, मैं जो इन्वेस्टर थे, और रीजन भी बताया कि ये देखो, यहां तक मेरी उम्र, मैंने बोला 45 ईयर है, मैंने कई बार अपनी लाइफ में सुना है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, और अभी तक तो नहीं हुआ, मुझे लगता है आगे भी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स।
कोरोना का एग्जांपल दिया, ये किया। अगर डेटा की बात करें तो डेटा तो बोल रहा था यार ये सारे सपोर्ट टूट गए, ये टूट गया, वो टूट गया, बेच दो, ये होने वाला है, क्रूड ऑयल फटने वाला है, $200 जाने वाला है, $400 जाने वाला है, बहुत कुछ चल रहा था। तो यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है ये नहीं कर पाएगा। सो व्हाट हैपन, मैं पिछले 1 महीने में वी रिकवर्ड ऑल प्लस में, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट्स ईरान इजराइल की वजह, वॉर की वजह से, जियोपॉलिटिकल न्यूज की वजह से नीचे गई थी सारी की सारी, वंस अगेन बाउंस बैक। तो ये नहीं बता पाएगा, ये एक्सपीरियंस्ड इंसान कर पाएगा। जिनके पास ये सारी चीजें हैं उनको नहीं रिप्लेस करेगा। तो आपके पास से तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे रिप्लेस करेगा तो मैं बोलता हूं मुझे क्यों रिप्लेस करेगा, मैं तो इसको भी सीख लूंगा और मैं अपना एक्सपीरियंस तो लगा ही दूंगा, जो मेरे पास लीडिंग का एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी क्वालिटी है। अब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, चलो ठीक है, थोड़ा नया हूं इस फील्ड में, या जो प्रैक्टिकल इंडिया चैनल पे उस पर थोड़ा सा नई तरीके से बात कर रहे हैं। तो हमारा तो मराठी बैकग्राउंड है, तो वी आर टॉकिंग इन मराठी, ऑलवेज मराठी, थिंकिंग मराठी, एवरीथिंग मराठी। थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, आपको नहीं लग रहा होगा लेकिन मुझे लग रहा है, तो मैं तो अडॉप्ट कर ही लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। इन सारी चीजों में सबसे बड़ा अगर किसी को तकलीफ है तो वो मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा केयर करने की जरूरत है। बिकॉज ये स्पेशल वार्निंग है मेरे हिसाब से, मुझे देनी चाहिए आपको, ये है कि आपका एक ही सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग है, आपके पास घर का, कार का अगर लोन है, आपका डिपेंडेंसी एक ही इनकम सोर्स पे है, तो आपको ये एआई अगर आपका जॉब लेके जाएगा तो आपका फ्यूचर बहुत ही और टेंशन में हो सकता है, स्ट्रेस में हो सकता है। देखो, घर लिया है, जॉब नहीं है, बच्चे महंगी महंगी स्कूलों में डाले हैं, और अचानक एआई अगर आपके जॉब को खा जाती है, चलो ठीक है अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन उस दौरान अगर आप 3-4 हफ्ते भी नहीं भरते हो, ईएमआई नहीं भरते हो बैंक के, तो बैंक घर ले लेगा। डाउन पेमेंट गया, अब तक के जो भी ईएमआई भरे थे वो गया। कार का भी हो सकता है, बच्चे को स्कूल से निकाल के फिर अगर मराठी मीडियम में डालना है तो दिक्कत हो सकती है। सो थोड़ा आपको अल्टीमेटम ही है, और ये कोई फ्यूचर में होने वाली चीज़ नहीं है। आने वाले 2-3 सालों में आप देखोगे कि कितने ड्रास्टिकली आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो अगर ऐसा कुछ करके रखा है या करने जा रहे हैं तो करने से पहले 4 बार सोचे, प्लानिंग के साथ जाए। घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, बच्चों को भी अच्छा पढ़ाना है, लेकिन कोई गलत डिसीजन लेकर पूरा फ्यूचर और प्रेजेंट खराब मत करना, ये आपके लिए अल्टीमेट है। दूसरा, यहां पर फ्यूचर किसका होगा और अभी क्या करें, तो फ्यूचर उनका ही होगा। सबसे पहले इन्वेस्टिंग सीखो। मैं हमेशा बोलता हूं, मुझे किसी ने बताया कि यार ये आई तो आ रहा है, ये हो रहा है, मैंने बोला क्या करेगा ये आई, मेरा इन्वेस्टिंग का ज्ञान है, वो तो नहीं ना रिप्लेस हो सकता। चलो ठीक है, मैं दुनिया को एडवाइस नहीं दूंगा, तो मैं अपनी तो कर ही सकता हूं, अपना तो जो बनाया है उसको तो चालू रख सकता हूं, उससे तो अर्निंग आ सकता है। इन्वेस्टिंग बहुत बढ़िया टूल है। मैंने ये किसी को सुना था, संदीप महेश्वरी, ही वाज टॉकिंग कि उनका इमेज बाजार करके कंपनी थी, और इमेज बाजार जो इमेजेस बेचती थी, मॉडल्स के जो पोर्टफोलियो बोलते हैं वो निकाल के बेचते थे। व्हाट हैपेंड, ये एआई की वजह से जो इमेजेस है वो फ्री में बनने लगी और बहुत अट्रैक्टिव, बहुत बेस्ट जैसे चाहिए वैसे बनने लगी। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, वो इमेज बन जाती। सो ही वाज टॉकिंग कि मैंने ये 0 से शुरू किया था और मैं बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच गया, और सडनली ये एआई ने जो है मेरा बिजनेस खा लिया। ऐसी बात है, मैं सुनी वहां। तो अभी क्या करें, फिर से नए से शुरुआत करें, कुछ और उसका स्किल लेना पड़ेगा, उसका नॉलेज लेना पड़ेगा, एफर्ट लेने पड़ेंगे, और फिर आगे जाकर वो जो कंपनी बनी थी 10, 15, 20 सालों में बनी थी, और फिर से 10, 15, 20 साल वहां पे स्पेंड करे या और कुछ करे। तो ही टोल्ड वेरी नाइसली कि यार मैं तो सिंपल बोलता हूं कि नए लोग आएंगे, नया कुछ सीख के आएंगे, नया कुछ शुरू करेंगे, और उनके पास नॉलेज भी होगा, जो भी पैशन भी होगा, ग्रोथ माइंडसेट भी होगा, हम क्या करेंगे, उनके शेयर खरीद लेंगे, उनका एनालिसिस करके उनको कंपनी बराबर करेंगे ना। मुझे तो कुछ कराना, मैं इन्वेस्टिंग करेंगे, और उन्होंने बताया कि मैं कुछ कंपनीज में इन्वेस्टर भी हूं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि यार ठीक है, मैं आगे से कुछ नहीं कर पाऊंगा, एआई को टफ नहीं दे पाऊंगा, जो भी है, मैं अगर इन्वेस्टर हूं मेरे लिए, तो मैं ये एनालिसिस तो कर ही पाता हूं, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी मैनेजमेंट अच्छी है, कौन सी कंपनी मतलब वॉक ऑन टॉक है, तो ये सारी चीजें तो मुझे समझ में आती है। तो मैं तो सेफ हूं इन्वेस्टर मेरे लिए। मैं एडवाइजर हूं, वो अलग बात, मतलब मैं किसी को मतलब कि एडवाइजर हेल्प करता हूं इन्वेस्टिंग के लिए, वो अलग बात, लेकिन यहां पर मैं अपने लिए तो कर सकता हूं। आपको भी इन्वेस्टिंग सीखना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल इंडिया सिखाएगा आपको, बस पेशेंस के साथ रुकना है।
और थोड़ा सा मेरा लैंग्वेज भी इंजॉय थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि वो करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। जो भी 22 साल में जो भी सीखा है मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। सैलरी को सिर्फ खर्च मत करो, पैसे को काम पे लगाओ, और इन्वेस्टिंग से वो पॉसिबल है, म्यूचुअल फंड का हो, किसी चीज का। पर्सनल ब्रांड बनाओ, अगर बना सकते हो तो अपनी एक्सपर्टीज दुनिया को दिखाओ, सोशल मीडिया पर आओ। जैसे मैं अपना जो भी एक्सपर्टीज है वो दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे आया हूँ। प्रैक्टिकल इंडिया बनाया, आकाश गुंदाले करके मेरा चैनल है, मराठी में है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, दुनिया को तो बताऊं ना मैं इस तरीके से हूं, मुझे ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। मुझे नहीं पता कि एग्जाम में मार्क्स कैसे लाते हैं, लेकिन मेरे को ये पता है अकाउंट में बैलेंस कैसे बढ़ाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो आपको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। मल्टीपल इनकम सोर्सेस को करने की कोशिश करो, फ्रीलांसिंग करो, साइड हेजल जिसको कहा जाता है वो करो, और आपको इनकम जनरेट करने की जरूरत है, ये तय कर लो। एक पे डिपेंड है, एआई सीखना शुरू करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई को दुश्मन बनने से अच्छा है कि उसको दोस्त बना लो, वो आपको बहुत आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। फ्यूचर उन्हीं का होगा जो सीखते रहेंगे, जो सीखना बंद कर चुके हैं। मेरे मेंटर ने कहा था, इफ यू आर नॉट लर्निंग देन यू आर डाइंग। अगर आप सीख नहीं रहे तो आप मर रहे हो। अगर लाइफ में किसी को भी आगे बढ़ना है तो लर्निंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। मरते दम तक सीखना पडेगा। शिकणार नाही तर टिकणार नाही, शिकाल तर टिकाल, नाहीतर हाय ते विकाल, असं आम्ही मराठीत म्हणतो। हम मराठी में बोलते हैं, अब अगर लर्न करोगे तो टिक जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो जो है वो भी बेच दोगे। एक्सेप्ट करो, जल्दी सीखो, जल्दी बदलो, क्योंकि आज आप लेट जितना करोगे उतना आपको टफ जाने वाला है, क्योंकि एडवांस आएगा। सो जल्दी करो, अपस्केल करो, अपनी जो भी चीजें हैं उसको इन्वेस्टमेंट करो, और स्किल में इन्वेस्टमेंट ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ग्रो करो, स्मार्ट वर्क एंड अडेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू सक्सेस, ये बहुत जरूरी है। और आपको कौन से एआई टूल पता है? क्या आप एआई इस्तेमाल करना जानते हैं, या आप नहीं जानते तो कब शुरू करने वाले, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।